शुक्रवार को रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई। इसमें अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है। शुरू से रंगनाथ मिश्रा के पूरे रिपोर्ट का खिलाफत की है, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित होकर ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया था। वही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रिपोर्ट की सिफारिश लागू किए जाने की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी कोटे से बाहर। ओबीसी का बात करोगे तो अपर कास्ट के जो मुस्लिम वो छट जाएंगे, माइनॉरिटीज मुस्लिम एज ए होल को रिजर्वेशन दो। सरकार भी इस रिपोर्ट को लेकर असमंजस में है, इसलिए न तो इस रिपोर्ट के साथ एटीआर पेश किया गया, न ही रिपोर्ट पेश करते वक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने कोई बयान दिया। इस रिपोर्ट का भी वही हाल होगा जो महिला आरक्षण बिल का हुआ है, यानी न तो सीधे तौर पर कोई इसे नकारेगा और न ही इसे लागू होने देगा। सुमित अवस्थी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। शुक्रवार को तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस और टीडीपी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सदन के पटल पर रेलवे का श्वेत पत्र भी रखा, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर हंगामा मचाने और कार्यवाही स्थगित करने का आरोप लगाया। पूरी ऑर्डर और व्यवस्था उन्होंने खत्म कर रखी है और उसका लाभ उठा करके जिस तरह से सत्ता पक्ष बिल पारित कर रहा है, विधेयक पारित कर रहा है, उसी का विरोध करते हुए हम लोग बाहर निकल करके आए हैं। लेकिन कांग्रेस इसके लिए उल्टे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। आज अगर हम पर इल्जाम है तो कल किसने बंद करवाया, परसों किसने करवाया? आंध्र प्रदेश को लेकर या फिर तेलंगाना को लेकर कांग्रेस की कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है, इसीलिए लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करा दिया गया। क्योंकि अगर लोकसभा चलती होती तो 21 तारीख को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होती, जहां पर सोनिया गांधी को पत्ते खोलने पड़ते कि वो किसके साथ हैं। सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक। आलू के महंगा हो गया, लालू को लाना है अगर आलू खाना है। लालू जी के भाव भले ही राजनीति में गिर रहे हों, लेकिन आलू जी के भाव आसमान छू रहे हैं। सरकार की आर्थिक हालत पर पेश छमाही रिपोर्ट में भी आलू ही छाया रहा। सरकार ने कहा कि आलू के भाव पिछले 1 साल में 3 गुना बढ़ गए हैं। जनवरी में आलू 8 रुपए किलो था, वहीं नवंबर आते आते उसकी कीमत 24 रुपए किलो हो गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगले मानसून तक कीमतों पर दबाव बना रहेगा और आयात के बाद भी दामों में कमी नहीं आएगी। रिपोर्ट में खुशखबरी बस ये है कि देश की विकास दर 7.5% के आसपास रहेगी। बच्चे अक्सर ये गाना गाते हैं, हम तो गए थे बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ नहीं मिला, पीछे बड़ा भालू। अब तो आलू भी भालू की तरह डराने लगा है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। कश्मीर में आतंकी वारदात कम होने के बाद वहां से सेना की वापसी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के 2 डिवीजन के 30,000 सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का कहना है कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया। Whenever we feel that situation is improving, we also want to reduce the presence of the armed forces. Already, Indian Army, by their own initiative, they have withdrawn 2 divisions of the army from J&K. सेना के 1 डिवीजन को पिछले साल ही वापस बुला लिया गया था और इस साल दूसरी डिवीजन को बुलाया गया है। हालांकि रक्षा मंत्री ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हालात बिगड़ने पर सेना की तैनाती होती है तो उसे विशेष अधिकार होना जरूरी है। इस बात को लेकर भी चौकन्ना रहने की जरूरत है कि सेना की वापसी का फायदा कहीं सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादी न उठाएं। बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। अंग प्रत्यारोपण की राह आसान हो जाएगी, इसके लिए कानून में बदलाव का विधेयक पेश कर दिया गया है। संशोधन के बाद 2 जरूरतमंद लोग और उनके रिश्तेदार सहमति से अंगों की अदला बदली कर सकते हैं। अंगदान के दायरे में अब दादा दादी और पोते पोती भी शामिल है। पहले सिर्फ माँ बाप, बेटे बेटी और भाई बहन ही एक दूसरे को अंगदान कर सकते थे। इस बिल के तहत हमने टिश्यू का भी जिक्र किया कि टिश्यू ट्रांसप्लांट कैसे किए जा सकते हैं, कौन कर सकता है। सिंगापुर में जाकर गुर्दा बदलवाने वाले अमर सिंह मानते हैं कि ये बदलाव अच्छे हैं। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। दरअसल अंगदान को लेकर अभी जो कानून है वो वाकई में इतना सख्त था कि तमाम जरूरतमंद लोगों को अपनी मजबूरी के चलते अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस वजह से कई बार ये काम गोरख धंधे का रूप भी ले लेता था। अब उम्मीद की जानी चाहिए इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी जब ये विधेयक संसद से पास हो जाएगा।
कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक।